R2R, R2R, R2R. If you're someone who is appearing for an interview related to R2R role, which is record to report role, so this video is for you. Here I'm going to be discussing the series and set of all the important questions which are frequently asked in R2R profile. And I'm also going to be helping you out with the notes which you can read it out before you're going for an interview. But before I move forward to this, I would request you to please subscribe my channel because a lot of important videos related to your interview training and placements I'm going to be putting out here. And आपके वीडियोस छूट नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लो. Second important things, whatever files I'm going to be showing out to you here in this video, you will be able to get it out in the description. तो description ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए. Now, first of all, before you start in, let me just show you the notes which is related to R2R. एक काफी डिटेल शानदार नोट्स मैंने बनाई है विच इज रिलेटेड टू R2R, विच इज रिकॉर्ड टू रिपोर्ट रोल. क्या होता है, कैसे ये रोल वर्क करता है, मैं सब बताऊंगा. बट बिफोर आई मूव इनटू दिस, भैया R2R का मतलब क्या है? देखो बड़ा ही सिंपल है. R2R का मतलब होता है रिकॉर्डिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक का काम मुझे देखना है. मतलब कैसे एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, मतलब जैसे कोई ट्रांजेक्शन हुआ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सेल ऑफ अ फोन. एक कंपनी ने कोई फोन बेचा, तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा और उसका रिपोर्टिंग कैसे होगा. रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो कैसे दिखेगा, बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी है, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स अकाउंट्स, वहां पे डिस्प्ले कैसे होगा. तो दैट इज व्हाट यू हैव टू शोकेस इट आउट हियर. इसकी एक पूरी डिटेल्ड प्रोसेस की नोट्स और सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं. सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे बेटा? नोट्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में. एक्चुअल में नोट्स जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर फाइनेंस मास्टर क्लास या फाइनेंस क्वेश्चन बैंक का पार्ट है. अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या किसी भी फाइनेंस रोल में जाना चाहते हैं, दिस नोट्स इज गोना बी सॉल्विंग योर प्रॉब्लम आउट. नाउ कमिंग टू अ डिस्कशन रिलेटेड टू R2R इंटरव्यू क्वेश्चन. सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन जो सबसे पहले पूछेंगे, और वो ये आपको पूछेंगे कि भैया आपको कोई ERP सिस्टम आता है क्या? राइट सर, ERP सिस्टम में मेजरली उनका फोकस रहता है. अगर आपको SAP आ गया तो नथिंग लाइक इट, बैंग ऑन. राइट, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, जो भी आपको आता है, टेली आता है, डायनेमिक्स 365 आता है, या ओरेकल आता है, या क्विक बुक्स आता है, या ज़ोहो बुक्स आता है, जो भी आपको आता है, यू कैन जस्ट से इट आउट. बट अगर आएगा, अगर आप फ्रेशर हो, अगर अप्लाई कर रहे हो, तो रिकमेंडेड है SAP आप सीख लो. राइट, अगर आपका ऑलरेडी इंटरव्यू है तो ठीक है, आपका टाइम नहीं है. बट थोड़े बहुत टी कोड्स जो होते हैं SAP के, वो आप ध्यान से पढ़ सकते हो. अब टी कोड्स के रिलेटेड SAP के जो टी कोड्स है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और टी कोड की फाइल भैया इज्जत से डाउनलोड कर लेंगे. राइट, दैट इज गोना बी हेल्पिंग आउट. इसके बाद आपको पूछा जाएगा भैया R2R रोल क्या होता है, R2R प्रोसेस क्या होता है, मुझे बताओ. देखो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है. मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि R2R होता क्या है. जब आप डेटा को किसी भी फॉर्म से कोई ट्रांजेक्शन हुआ उसको कलेक्ट करने से लेके, जैसे कोई मान लो कि सेल ऑफ अ फोन हुआ, हमें पता पड़ा कि फोन का सेल हुआ, तो डेटा का कलेक्ट होगा. क्या कलेक्ट होगा भाई? कितने का सेल हुआ, कितनी क्वांटिटी सेल हुई, क्या एड्रेस पे हुई, क्या GST कलेक्ट हुआ, क्या अमाउंट ऑफ अ सेल हुआ, सब कुछ कलेक्ट होगा. तो डेटा कलेक्ट होगा, वैलिडेट होगा, उसके बाद हम लोग जनरल एंट्री मारेंगे उस चीज की. जनरल एंट्री कहाँ जाएगी? ऑफकोर्स लेजर में हम लोग जनरल एंट्री मारेंगे, तो एक लेजर बनेगा विच इज देयर. अब रेजल का एट द एंड हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रिकंसिलेशन की, क्या उसका पैसा आया या नहीं आया. ऑफ कोर्स यू डू परफॉर्म मल्टीपल रिकंसिलेशंस लाइक बैंक रिकंसिलेशंस एंड स्टफ. फिर अगर कोई इंटर कंपनी रिकॉग्निशन रहा, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन रहा, मान लो मैंने किसी और से खरीदा था, मैंने अपने इंटर कंपनी से खरीदा था, तो अगेन उसका रिकंसिलेशंस देखना पड़ेगा. राइट, अगर मीनवाइल अगर कोई फिक्स एसेट्स अकाउंटिंग रहेगा, रिकंसिलेशंस रहेगा, ये की कंपोनेंट्स ऑफ R2R. बट ऑफ कोर्स ये प्रोसेस में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, FA नहीं रहेगा तो इसको हटा सकते हो, बट जस्ट टेलिंग आउट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. कोई फिक्स एसेट्स का अकाउंटिंग है तो वो आप करोगे. फिर कोई अक्रूवल्स और प्रोविजंस है उसका अकाउंटिंग करोगे. फिर इसके बाद कोई फाइनेंशियल क्लोजर एक्टिविटीज लाइक मंथली, क्वार्टरली और ईयरली कोई भी क्लोजिंग एक्टिविटीज रहेगी, लाइक प्रोविजनल का आपको बुकिंग करना है, या कोई एडजस्टमेंट्स करनी है. राइट, या BRS बना के जो रिकंसाइलिंग आइटम है उसको नलीफाई करना है, तो वो सब आपके क्लोजिंग एक्टिविटीज में आ गए. इसको हम कहते हैं FSCP प्रोसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजर प्रोसीजर. FSCP फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजर प्रोसीजर्स विच इज दैट. फिर फाइनेंशियल कंसोलिडेशन एंड रिपोर्टिंग, एट द एंड आपको फाइनेंशियल्स को पूरा कंसोलिडेटेड फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, और कोई कंप्लायंस और ऑडिट सपोर्ट रहेगा. तो दैट इज व्हाट यू हैव टू शो. अब ध्यान से सुनेंगे सर, ये सब चीजें हमने, अगर आपने जर्नी में बिफोर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, अगर आपने ये चीजें सब प्रैक्टिकली की है तो बैंग ऑन. अगर आपने ये सब चीजें प्रैक्टिकली नहीं की है, राइट, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आइडियली आई रिकमेंड यू आउट यू लर्न दिस बिफोर यू गो फॉर इट. ये सीख के जाए भैया, ऐसे मुंह उठा के जाओगे तो एक चीज मिलेगी प्यार से, और वो है रिजेक्शन. यू गाइज आर नॉट बिल्ड फॉर रिजेक्शन. अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि मेरे को जॉब लगे, तो यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल. सर कहाँ से प्रिपेयर करें? देखो यार, तुम्हारे बड़े भाई ने ना बहुत ही शानदार काम किया है तुम्हारे लिए. सर क्या काम किया है? सर वी हैव प्रिपेयर्ड अ फाइनेंस मास्टर क्लास. हमने एक फाइनेंस की मास्टर क्लास बनाई है जिसमें ये चीज सब कुछ प्रैक्टिकली सिखाया गया है, जीरो से लेके. सर कहाँ मिलेगी?
जाएंगे आपकी फेवरेट वेबसाइट पे cmonk.com पे, लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आपको जाएगा फाइनेंस सेक्शन में। फाइनेंस सेक्शन में जैसे जाओगे आपको मास्टर क्लास मिलेगी, 15 घंटे में सब कुछ प्रैक्टिकली सिखाया गया है। मेरे जो विश्वास नहीं होता, देख लो भाई बेसिक ऑफ फाइनेंस, क्या बेसिक ऑफ फाइनेंस है, सब कुछ पूरा एंड टू एंड आपको प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं। फाइनेंस का बेसिक क्या है, कैसे कोई ट्रांजेक्शन होते हैं, क्या क्या डोमेन्स होते हैं, राइट। एकदम अमेजोन खोल के दिखा रहे कि भाई कैसे क्या वर्क हो रहा है। फिर कुछ बेसिक फाइनेंस के वो आपको सिखा रहे हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी वो सिखा रहे हैं आपको, राइट। इसके साथ साथ R2R का एक डिटेल प्रोसेस, एक MIS रिपोर्ट फाइल कैसे बनती है वो, राइट। एक कंपनी में आप MIS फाइल्स कैसे बनाते हो वो, राइट। ये सब आपको पूरा प्रैक्टिकली मैंने आपको सिखाया है इस मास्टर क्लास में, राइट। हर एक चीज प्रैक्टिकली सिखाई है आपको। इसके साथ साथ जैसे कि आपको किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, राइट, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, P&L बनाने, तो वो सब भी आपको एक्सेल पे पूरा सिखाया गया कि भैया देखो एक्सेल में ये चीज ऐसे ऐसे होती है, राइट। तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड सीरियस, अगर आप इंटरेस्टेड हो और सीरियस हो तो आप इस कोर्स को देख सकते हो, जहाँ पे ये सब चीजें तुम्हारे भाई ने इसको प्रैक्टिकली सिखाया। ऑफकोर्स थ्योरी पढ़ोगे तो एक हद तक बेनिफिट होगा, बट प्रैक्टिकली सीख के जाओगे तो यू विल बी इजीली एबल टू क्लियर द इंटरव्यूज। लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, अब इंटरव्यू में आपको पूछा गया की कंपोनेंट्स ऑफ R2R, ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है, इफ यू आर अनएबल टू से इट आउट, यू कैन से दिस व्हिच इज देयर, लाइक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकंसिलिएशन, क्लोजर ऑफ बुक्स, प्रिपरेशन ऑफ एफएस एंड रिपोर्टिंग, राइट। ये इतनी स्टेप्स तो याद होनी ही चाहिए, इतनी स्टेप्स भैया याद कर लो। अगर ये याद होती है तो बेस्ट है, ये नहीं होती है तो एटलीस्ट यू रिकॉर्ड रिमेंबर दिस आउट व्हिच इज देयर। पूछेगा R2R में हम क्या करते हैं, सर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, रिकंसाइल करेंगे, क्लोजिंग ऑफ बुक करेंगे, एफएस प्रिपेयर करेंगे और रिपोर्टिंग करेंगे। अरे बीड़ू चमक गया, मजा आ गया, इंटरव्यूअर को भी मजा आ जाएगा। सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन दे विल आस्क यू लॉट ऑफ बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज एंड क्वेश्चंस में आगे कवर करूंगा व्हिच इज दैट, और इनफैक्ट मैंने ये नोट्स में भी कवर किए हैं आपकी, जब आप R2R का पढ़ने जाओगे तो यहाँ पे नोट्स में मैंने कवर किया है कि R2R में क्या बेसिक टर्म्स है, और कुछ फाइनेंस के बेसिक टर्म्स आपको पूछे जाएंगे, लाइक गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है पूछ लेंगे, अक्रूवल और कैश सिस्टम में क्या डिफरेंस है वो बताइए, हाँ ना। जनरली वी फॉलो एन अक्रूवल सिस्टम व्हिच इज दैट, कैश सिस्टम मतलब जब कैश आएगा तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। देन कॉमन चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग अ मंथ एंड क्लोजर, जैसे कि आप ईयर एंड पे आप क्लोजिंग करोगे, MIS रिपोर्ट्स बनाएंगे, राइट। तो उसमें क्या दिक्कत होगी, जैसे कि डेटा लेट आया सर, सबसे बड़ी दिक्कत है। रिकंसाइल नहीं हो रही है चीजें, दैट इज अ प्रॉब्लम। इंटर कंपनीज जर्नल एंट्रीज में बहुत दिक्कत आ रही है, इनएक्यूरेट जर्नल एंट्रीज पास कर दिया, नरेशन गलत डाल दिया, ग्रुपिंग गलत हो गया, ये सब कॉमन इश्यूज है, प्रॉब्लम्स हमको फेस होती है। They'll ask you a lot of common journal entries like what is the entry for a provisions, what is the provision for bed and outful dates, right? What is a journal entry you will pass it out to reverse a provision every month, right? ये सब journal entries आपको पूछा जाएगा। Sometimes they'll ask you and give you a case study related to depreciation calculation, right? हमने asset खरीदा इस तारीख को and we are using a WDV method, और पूछेगा कि 2 साल हो गए, आप मुझे बताइए नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसा रहेगा। They'll give you a time, they'll ask you to use a pen and paper, तो that is there। फिर इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में आइडिया है कुछ, कि आपने कभी चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे काम किया, आर यू अवेयर ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, स्ट्रक्चर्ड लिस्टिंग ऑफ अकाउंट्स एंड नेम्स एंड नंबर्स बाय ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारा कोई नंबर होता है ना, कोई जर्नल लेजर का नंबर होता है, तो ऑफकोर्स चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे भी आप काफी ज्यादा काम करते हो। सस्पेंस अकाउंट क्या है पूछेंगे, राइट, इट इज देयर। व्हाट यू विल डू इफ देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन टू थिंग्स, या डिफरेंशिएशन आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, आप सस्पेंस अकाउंट में डालोगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई टू गिव देन आंसर कि सर आई विल ट्राई टू क्लियर दोस डिफरेंसेस व्हिच आर देयर इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग एन आंसर रिलेटेड टू सस्पेंस अकाउंट्स। फिर what are the reports generated during the R2R process? This is again one of the favorite question. Of course, you will generate trial balance, balance sheet, P&L, cash flow, fixed assets, intercompany reconciliations, variance analysis, compliance and audit report. So this all reports you will be generating while R2R. केपेक्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएशन पूछ सकते हैं कि बताओ ये केपेक्स नेचर का एक्सपेंस है या रेवेन्यू नेचर का है, राइट। जैसे कि पूछेंगे कि हमारा कोई फिक्स एसेट्स है, वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका बोरिंग हमने लोन लिया है और लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट जा रहा है, तो क्या ये केपेक्स नेचर का खर्चा है या रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, राइट। ऑफ कोर्स इसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू आवर मास्टर क्लास एंड रीड द नोट्स केयरफुली। ऑफ कोर्स ये केपेक्स नेचर का है, तो ये सब चीजें आपको आंसर करते आने चाहिए। They'll give sometimes intercompany reconciliations items पूछा जाएगा कि इंटरकंपनी का अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगा, रिकंसाइल कैसे होगा, वो पूछा जाएगा। फिर ये R2R प्रोसेस, ऑफ कोर्स आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट अबव, राइट, कि डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, जनरल एंट्रीज मारेंगे, रिकंसिलिएशन होगा, फिक्स एसेट्स, एडजस्टमेंट एंट्रीज, कंसोलिडेशंस, पीरियड क्लोजर्स, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग एंड ऑडिट। तो दिस इज व्हाट R2R प्रोसेस इज। पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो, नथिंग लाइक इट। गोल्डन रूल बता दिया, जनरल एंट्रीज बता दिया। हाँ, रेशियो रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दे माइट आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू, say for example, how do you calculate an inventory days, how do you calculate a data days, right? Imagine that a data days is 60, what does it interprets, right? ये सब आपको बोलते आना चाहिए, इंटरप्रेट करते आना चाहिए। ऑफ कोर्स
ये सब मैं अभी सिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑफ अ टाइम कंस्ट्रेंट एंड स्टफ, बट अगर आपको सीखना है तो मैंने बता दिया, आप मास्टर क्लास करो, उसमें सब कुछ सिखाया गया है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपको कुछ जनरल एंट्रीज पूछेंगे कि मान लो कोई डोनेशन किया किसी गुड्स का तो क्या एंट्री होगा, कोई सैंपल गुड्स है उसका क्या एंट्री होगा, what are the adjusting journal entries and why it is necessary, right? Can you provide an example of some adjusting journal entries? ये सब आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे when you're going to be preparing for your R2R role. Now एक चीज ध्यान में रखिए, R2R रोल में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके बेसिक ऑफ फाइनेंस पे, दैट इज देयर, प्लस दे विल आस्क यू व्हाटएवर यू हैव रिटन इन योर रेज्यूमे एंड व्हाट वर्क यू हैव डन इन द पास्ट, जो भी आपने पास्ट पे काम किया है ना उसके रिगार्डिंग आपको बहुत ज्यादा ग्रिलिंग करा जाएगा, ठीक है। तो आपने जो रेज्यूमे लिखा है इज्जत से उसको पढ़िएगा और उसके रिलेटेड प्रिपरेशन करिएगा। एक और चीज मैं आपके लिए कर सकता हूँ, राइट, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन फॉर यू। आप एक दो काम करिएगा बिफोर यू गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, जाएंगे गूगल पे लिखेंगे tools.cmong.com, बड़ी ही शानदार वेबसाइट है जहां पे आप अपना रेज्यूमे बना सकते हो, रेज्यूमे रिव्यू कर सकते हो और इनफैक्ट उससे अपना मॉक इंटरव्यूज भी दे सकते हो। तो रेज्यूमे का आपका स्कोर देख लेना, क्या गलती है वो चेक कर लेना यहाँ पे जाके। सेकंड, प्रैक्टिस में जाके एआई इंटरव्यू बोर्ड पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। वंस यू आर हियर यू कैन क्लिक ऑन प्रैक्टिस, सिलेक्ट अ डोमेन विच इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। अब यहाँ पे जैसे ही इसको स्क्रॉल करोगे, राइट, विच इज देयर, यहाँ पे आपको रोल मिल जाएगा फाइनेंस का। ऑफ कोर्स दिस इज गोना बी अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंस कंट्रोलर रोल। फाइनेंस कंट्रोलर एक बिगर फंक्शन है, R2R उसका पार्ट हो गया। देन इसमें आपका वो जो भी एक्सपीरियंस है उसमें आप जाइए, सिलेक्ट करिए आपका एक्सपीरियंस विच इज देयर और इसके साथ स्टार्ट इंटरव्यू। वंस यू डू इट आउट, आपका माइक टेस्टिंग का ऑप्शन आएगा, यू हैव टू टेस्ट योर माइक, राइट, एंड वंस दैट इज डन द बॉट इज गोना बी आस्किंग यू सीरीज एंड सेट ऑफ क्वेश्चंस विच आर देयर। जैसे कि मेरे को आपको बोलना पड़ेगा आई एम रेडी, ठीक है। एक बार आपका माइक टेस्ट हो गया, सब Can कुछ you हो गया, share what motivated you to pursue a specialization in finance controller during your studies? ठीक है। तो बॉट इज गोना बी आस्किंग मी सीरीज एंड सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर देयर, ये सब पूरे मेरे को क्वेश्चंस पूछेगा, एट द एंड मेरे को पूरा फीडबैक मिल जाएगा व्हिच इज देयर। तो अगर आप सीरियस हो और प्रिपरेशन ढंग से करना चाहते हो देन फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, ट्रस्ट मी, यू विल रीच आउट वेयरएवर यू वांट टू गो इन, राइट। Few things before I conclude. Number one, right, lot of job openings which you are sharing for the finance community, those are posted in our finance job group. कहाँ पे सर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, रीडिंग मटेरियल बढ़िया से पढ़ेंगे R2R का, जो मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो बढ़िया से पढ़ लीजिए, नंबर टू। नंबर थ्री, सर अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ और मुझे सीरियस हूँ और मुझे चीजें प्रैक्टिकली सीखना है, यू कैन लर्न एंड गो फॉर अ फाइनेंस मास्टर क्लास, वहाँ पे सब कुछ प्रैक्टिकली सीख जाओगे। नंबर फोर, रेज्यूमे रिव्यू करना है, रेज्यूमे का प्रैक्टिस करना है, tools.cmong.com, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वो भी आप देख लीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी हेल्प चाहिए, राइट, इस प्रोफाइल के लिए और इंटरव्यूज के लिए, आपका भाई बैठा है, डू नॉट हेजिटेट टू पुट आउट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप ही का है, भर दो जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, हैप्पी टू सॉल्व यू आउट।